1000 में 1500 पे बहाली निकालते हैं। 1500 में कैसे टीचर मिलेंगे? 1500 में जिस घर में 1500 रुपया कमा कर जाएगा टीचर, वो घर चलेगा? संविदा पे अब बहाली आज तक जो बोलते हैं डाटा बोल रहे हैं कि 6 लाख हमने रोजगार दिया। 6 लाख रोजगार नीतीश कुमार से पूछिएगा, वो 6 लाख रोजगार रेगुलर है। अच्छा, ये बताइए 19 लाख का रोजगार का वादा फिर से किया गया है एनडीए की तरफ से। मैनिफेस्टो में कहा गया है। दूसरा कोरोना वैक्सीन का भी जिक्र है, कई सारे जिक्र किए गए। कितना भरोसा करने एक बार फिर से? तेजस्वी जी जब 10 लाख रोजगार किया अपने मैनिफेस्टो में घोषणा की है, उसके बाद नीतीश जी का जवाब था कि 10 लाख का रोजगार जो देंगे उसका पैसा कहाँ से लाइएगा देने के लिए। तो जब आप 19 लाख का कर रहे हैं तो आप कहाँ, पहले उनसे पूछिए ना कि वो 19 लाख जब 9 लाख बढ़ाकर रोजगार की बात कर रहे हैं तो वो पैसा कहाँ से? चलिए, क्या कितना भरोसा है आपको बीजेपी पे? क्योंकि बीजेपी का पोस्टर ही है भाजपा, तो भरोसा है क्या 19 लाख पे? कितना भरोसा है? नहीं, बिल्कुल भरोसे लायक बात ही नहीं है। क्योंकि पहले भी ये तो यहाँ के जो बीजेपी के नोटा है, जो छोटा मोटा है, ये धरातल पर काम नहीं करता, हवा भाई है। लेकिन यहाँ पे हम लोग भी 2014 में इलेक्शन में मोदी का फुल समर्थन दिए, इसलिए कि बिहार का कुछ उत्थान होगा। उन्होंने 2015 वाले इलेक्शन में भी बोला कि हम 7 लाख करोड़ रुपया देंगे, तो हम लोग को थोड़ा उज्ज्वल। तो पूरे भारत में बिहार की स्थिति ऐसी खराब है, तो लोग ने मतलब लाया कि सरकार चेंज करेगी तो हमारा विकास होगा। और आप लोग बिहारी लोगों को बाहर में शोषण होता है, आप लोग कुछ नहीं, कोई भी बाहर नहीं बोलता है। जब आप आ रहे हैं और गवर्नमेंट आता है वो बोल देते हैं कि चलिए बिहार का सम्मान का बात है। आज़ादी में सबसे ज़्यादा हम लोग का बिहार का योगदान रहा, यूपी का योगदान रहा। इसको आप कुछ नहीं बोलते हैं। चमकी बुखार से हज़ारों बच्चे मर जाते हैं, बाहर में हमेशा मर जाते हैं, आप लोग बोलते नहीं है। सूरत में थोड़ा सा आग लगा, आप लोग चले जाते हैं विजिट करने। अच्छा, ये बताइए कि कहा जाता था कि जब भी चुनाव में पीएम मोदी होता है तो एक मोदी मैजिक होता था। क्या बिहार में ये मैजिक काम करेगा? कोई मैजिक नहीं होता, जनता मैजिक होता है। जनता देखता है कि इस बार चेंज करना चाहिए, मतलब कि भरोसा है, ये इनको मैंने देख लिया, अब इनको लाना चाहिए। एक ऐसा ही लहर था कि चलो भाई एक राष्ट्रवाद का बात करते हैं। तो राष्ट्रवाद में सिर्फ गुजरात, महाराष्ट्र का और विकसित राज्यों का बात नहीं होता, बिहार, यूपी, बंगाल सबका बात होना चाहिए। आप हर जगह इलेक्शन में हम लोग मतलब एक तरह से भारत का हम क्षेत्रीय पार्ट है, तो क्षेत्रीय चीज ना देखिएगा। हर जगह राष्ट्रवाद कैसे काम चलेगा? हम लोग ठीक है, हम देश के लिए मरना चाहते हैं, लेकिन हमको घर का भी तो स्थिति देखना है कि हमको क्या चलेगा, मैं दौड़ूंगा कैसे? स्टेट में राष्ट्रवाद का मुद्दा नहीं चलेगा? नहीं, राष्ट्रवाद का बिल्कुल मुद्दा नहीं चलेगा, नहीं चलना चाहिए। विकास चलना चाहिए। विकास के कारण ही हम लोग नीतीश कुमार को वोट दिए कि विकास होगा। नहीं तो हम लोग पहले शोषित थे, उसके बाद हम लोग का उत्थान हुआ तो हम लोग लालू यादव को जिता रहे थे। लेकिन उसमें थोड़ा सा गड़बड़िया है, तो फिर हम लोग नीतीश कुमार के लाए। नीतीश कुमार पूरा गड़बड़ कर दिया, इसको अब हटना चाहिए, बिल्कुल हटना चाहिए। बदलाव राग लपेट का कोई चरण बाकी, आखिरी चरण के लिए क्या कहना चाहिए, क्या होना चाहिए? ये चरण का देखिए, इलेक्शन का जो है वो है, लेकिन अभी जितना भी युवा साथी है, जितना भी नेता या जितने भी सारे लोग हैं, अनुमान लगातार बढ़ता जा रहा है कि हम लोग का इस बार तेजस्वी सरकार आएगी। क्योंकि हर बार बदलना चाहिए सरकार, विकास को बदलने के लिए हर बार सरकार बदलनी चाहिए, इसलिए विकास जरूरी है, विकास होना जरूरी है। चलिए, इधर भी तमाम युवा हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम आपका? मुकेश जी, ये बताइए क्या लग रहा है? आपके साथी जो है वो बता रहे कि बदलाव दिखाई दे रहा है इस बार बिहार में। आप लोग क्या सोच रहे हैं, बिहार में बदलाव होगा या फिर नीतीश कुमार? नहीं, फिर से नीतीश कुमार का तो अब कोई गिनती है, अब उनका नहीं रह गया कि बिहार के सीरीज में वो नेता ही रहे। अच्छा, क्योंकि अब उनका यहाँ कहीं भी कोई भी देश का नेता या कोई भी राज्य का नेता वहाँ के पढ़े लिखे युवाओं पर टिकी हुई होती है। नीतीश कुमार ने पूरी तरह से उस भरोसा को खो दिया उन्होंने। नली बना देना और कहीं गड्ढा खटवा देना, पोल लगवा देना, यही एक विकास का आयाम है क्या? कभी कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी बिहार में? क्या कोई कंपनियां आई क्या? यहाँ कोई कंपनियों को ले कह रहे कि समुद्र नहीं है आसपास, इसलिए हम फैक्ट्री में लगा रहे हैं। एक चीज बताइए, बिहार में इससे पहले ईख की फैक्ट्री थी कि नहीं? ईख की, जिसको हम लोग शुगर के गन्ने की कहते हैं, उसकी फैक्ट्री थी कि नहीं? इससे पहले भागलपुर में जो है कि रेशम की फैक्ट्री थी कि नहीं? आप उसको भी तो पुनर्जीवित करते। जो गर्त में चला गया, आप उसी, सुन लीजिए मेरी पूरी बातें, उसी बात पे 2005 में आप चुनाव लड़े थे कि हम गन्ने की फैक्ट्री को खोलेंगे, रेशम के फैक्ट्री को खोलेंगे। गया में जो है कि फिर से जो है कि रुई धुनाई की फैक्ट्री हम बैठाएंगे। ये तमाम तरह की बातें आप जो है कि झूठे बातें करके बिहार में उस समय आप आ गए। झांसे में तो ले लिए, लेकिन क्या हुआ? नल्ली और गली। ये विकास सिर्फ ये नहीं है। विकास का आयाम आपको इंटेलेक्चुअल वर्ग के लिए, युवाओं के मोटिवेटेड, मतलब जो है कि उन्नति के लिए उस तरह का मतलब जो है कि प्रोत्साहन वाला काम सरकार की तरफ से होना चाहिए। चलिए, ये बताइए कि स्टेट के चुनाव में यानी कि बिहार के चुनाव में राष्ट्रवाद का मुद्दा सामने आ रहा है कि राष्ट्रवाद है, अगर
यहाँ पर कांग्रेस सरकार बन गई या महागठबंधन की सरकार बन गई तो यहाँ पर जो है आतंकवादी आ जाएंगे, ये मुद्दा क्या आप लोग क्या सोचते हैं इसको लेकर? स्टेट में तो राष्ट्रवाद का होना ही नहीं चाहिए। हाँ, यहाँ पर मेन मुद्दा है स्थानीय रोजगार का, रोजगार का मुद्दा होना। एक बार भी नहीं बोलता प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए। रोजगार का बहुत कम है, आप गली गली करके ऐसा नहीं कर सकते। रोजगार भी बहुत बड़ा मुद्दा रहता है, क्योंकि ये सरकार में रोजगार की बहुत बड़ी कमी है। युवा ने मन बना लिया है बिहार में बदलाव होनी चाहिए, बदलाव हो रही है। 2 चरण का मतदान पूर्ण हो गया है, इसमें महागठबंधन का पूर्ण बहुमत अभी आ रही है। अब 1 चरण का 78 सीट का और बाकी है, भी चलिए ये बताइए, कोरोना वैक्सीन को लेकर जो है बिहार में बार बार जिक्र किया जा रहा है कि बिहार में सबसे पहले कोरोना वैक्सीन देंगे, तो क्या जो वैक्सीन अभी बना नहीं उसको लेकर घोषणा करना कितना आप लोग सही मान रहे हैं? देखिए अभी जो पूरी दुनिया के संदर्भ में देखा जाए कोरोना वायरस के वैक्सीन के बारे में, तो बहुत सारे देशों ने अपना स्टेटमेंट दिया है कि ये ट्रायल कंप्लीट हो चुका है, लेकिन ये सब चुनावी जुमला है। और चुनावी जुमलों में लोगों को बेवकूफ़ भ्रमित करने के लिए ऐसे स्टेटमेंट दिए जाते हैं। और हमारा मानना है कि सभी यानी बदलाव ज़रूरी है, किसी भी फंक्शनल डेमोक्रेसी में जो है बदलाव ज़रूरी है। और दूसरी बात कि हम एज ए लॉ स्टूडेंट के रूप में आप मेरे से बात कर रहे हैं, तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो पिछली गवर्नमेंट थी ये सिर्फ गुड गवर्नेंस और सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाया है। ऐसा नहीं है। एक सवाल, पिछली गवर्नमेंट यानी कि आपने सोच लिया कि अभी हट गई गवर्नमेंट। हाँ, अब चूँकि जो अभी मूव है, क्योंकि अब लोग बदलाव चाहता है। और दूसरी यंगस्टर्स जो है, जो यंग जनरेशन है, वो काफ़ी रेशनल है। और दूसरी बात कि बिहार ही वैसा ज़मीन है, धरती है, जहाँ से फेट ऑफ द पॉलिटिक्स चेंज होता है। तो और ये एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है पूरे नेशन के लिए। और दूसरी बात मैं देख रहा हूँ, मैं लगातार बिहार में घूम रहा हूँ, तकरीबन 150 के आसपास विधानसभा मैंने कवर किए हैं। रोजगार के मुद्दे पे इस बार सबसे ज़्यादा बात कर रहे हैं लोग। जातिवाद नहीं देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जातिवाद का मुद्दा होगा लेकिन वो बाद में आएगा, पहले रोजगार मिल जाए। तो क्या मानते हैं कि आने वाले समय में अगर इस तरीके से बात की गई रोजगार पे और पलायन पे और शिक्षा पे, तो कुछ बदलाव हो सकता है देश में? दूसरी बात ये है कि पिछली सरकारों ने जो है मुख्य मुद्दे से हटकर, क्योंकि जो हम रोटी कपड़ा मकान की बात करते हैं, जिसमें रोजगार है, स्वास्थ्य है, एजुकेशन, जो बुनियादी मामले हैं, इससे हटकर सरकार ने सिर्फ जो है राष्ट्रवाद और ऐसे बहुत सारे गलत नीतियों के बारे में लोगों को भरमाया है। और लोग चूंकि एक सर्टेन स्टेज होता है जहाँ तक भ्रमित होते हैं, लेकिन लोग अब लोग समझ चुके हैं कि मुख्य मुद्दे क्या है। क्योंकि अब देश में भूखमरी भी है और बहुत सारे ऐसे युवा पीढ़ी है जो शिक्षित है और सुसाइड भी कमिट कर रहे हैं, जैसे हमारे कैंपस में भी एक सुसाइड हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में सरकार को चेंज करके वैसे सरकार को लाना है जो काफी रेशनल सोचता हो और युवाओं के मुद्दे पे, रोजगार के मुद्दे पे, जो बेसिक मुद्दे हैं उस और बदलाव की बात करें। चलिए, 125 करोड़ के पैकेज का प्रधानमंत्री ने ऐलान किया था पिछली बार जब आए थे रमना मैदान से। तो जब दूसरी बार आते हैं तो ये खास बात है नरेंद्र मोदी जी में कि वो उस पैकेज का जिक्र नहीं करते हैं। क्या कहेंगे इस पर? कैसे जिक्र करेंगे जो आज तक गठन ही नहीं कर पाया जिस कमेटी का, और उसी कमेटी के थ्रू ये पैसा आना था बिहार। तो आप सोच सकते हैं कि वो इस चुनाव में कैसे, कोई मुद्दा ही नहीं बचा है अभी। यदि मुद्दा रहता तो आप मुद्दे पे चुनाव लड़ते, और आपके पास यदि अभी मुद्दा नहीं है तो आप देशभक्त, मतलब राष्ट्रवाद, आप मतलब सेना, यही सब मुद्दे अब उनके लिए बच गए हैं। क्योंकि यदि जो काम किए रहते 15 साल पिछले 15 साल, यदि युवाओं को रोजगार दिया रहता, यदि स्वास्थ्य की व्यवस्था सही की रहती। देखिए पिछले साल चमकी बुखार से कितने बच्चे मर गए। अब लीची को उसका मतलब ठहरा रहे कि लीची खाने से ऐसा हो गया। ऐसा तो साइंटिफिकल कोई काज नहीं है कि लीची खाने से बच्चे मर गए। और आपका व्यवस्था नहीं है, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी रहती है। अक्सर आप मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल चले जाइए तो वहाँ पे आपको देखा जाएगा कि सिलेंडर ही नहीं है। अच्छा, बालिका गृह, मुजफ्फरपुर में बालिका गृह कांड भी हुआ था, तो बालिका गृह कांड को लेकर भी मैंने सुना टिकट जो दिया गया है उनकी वाइफ को, उसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? मतलब क्या इस तरह के लोगों को टिकट देना? वही सोच सकते हैं किस विचारधारा की ये पार्टी है। ये जो एनडीए है इसकी कोई विचारधारा ही नहीं है। आज आपसे जरूरत होगी तो आपको ये टिकट दे देंगे। यदि अभी मंजू वर्मा को टिकट दिया है ना, उसके पति जेल में है, ठीक,
और 42 लड़की का आजकल आज तक आता पता नहीं चला उसके साथ क्या हुआ नहीं हुआ। और फिर बार बार रेप हुआ, ऐसा नहीं कि मुजफ्फरपुर में ही रेप हुआ, वो लड़की भाग के गई बाहर जाती है, वहाँ भी उनको पर दिक्कत हुआ। पता नहीं अभी वो 42 लड़की कहाँ गई है। करना चाहते हैं कि कहा जाता है कि लॉ मेकर्स और लॉ ब्रेकर्स। आज के डेट में जो लॉ मेकर्स है वो लॉ ब्रेकर्स हो गए हैं। तो अब जैसे कि मान लेते हैं कि अपराधी प्रवृत्ति को लोग को टिकट दिया जाता है, तो वैसे लोग लेजिस्लेटिव असेंबली में जाते हैं तो उनका मेन फंक्शन क्या होता है? कानून बनाना। स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट मैटर है उस पर कानून बनाना। अब ऐसे लोग लॉ ब्रेकर्स लोग जाएंगे तो कैसे लॉ बनाएंगे? इसलिए हमें कॉम्पिटेंट लोगों को चुनना है। अब कहने का मतलब ये है कि बिहार में ऐसे देखा जाए तो मैं तमाम बहुत सारे ऐसी पार्टियां हैं जो लॉ ब्रेकर्स को टिकट देती है और युवाओं को साइड रखती है। लेकिन अभी मौजूदा जैसे तेजस्वी है, यंग है, और उन्होंने बहुत सारे यंग को अपॉर्चुनिटी दिया है। और हम समझते हैं कि ऐसे समय में आम लोगों को टिकट देके उसको, जैसे अभी महिषी विधानसभा से डॉक्टर गौतम कृष्ण भैया को दिया गया है टिकट, जो यंग है और काफ़ी एजुकेटेड है, तो और काफ़ी जो है कॉमन फैमिली से आते हैं, तो ऐसे लोगों को टिकट देना और प्रमोट करना एक बहुत बड़ी बदलाव की युवाओं को मौका मिले। और दूसरी बात है, शिक्षित लोग आएंगे तो वो कानून बनाएंगे, नई तरीके से काम होगा। कानून बनाएंगे, लोगों को इंटरेस्ट को रिकॉग्नाइज करेंगे कि लोग चाहता क्या है, कानून कैसा हो, वो कैसे समझेंगे। क्योंकि उन्होंने स्टडी किया है कि कानून कैसा हो, उन्होंने लोगों को इंटरेस्ट को रिकॉग्नाइज करेगा और उसके आधार पे कानून बनेगा। क्योंकि लेजिस्लेशन का काम ही होता है कि लोगों को इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। अब चूंकि लॉ के स्टूडेंट से बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा उधर जा रहा हूँ, तो ऐसा पिछली सरकारों में देखा गया है कि लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट ना करके, मैंने हमारे कहने का मतलब कि लार्ज कॉमन इंटरेस्ट, लेकिन लोग क्या सोच रहे हैं उसके बारे में लेकिन फ्यू लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाता है और फ्यू लोगों के इंटरेस्ट के आधार से अभी देखिए बहुत सारे सेंट्रल में देख रहे हैं कि बहुत सारे एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं, अडानी को दिए जा रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि अगर प्राइवेट हैंड से प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा जो नेशनल एसेट्स है, तो क्या होगा? वहाँ पे बहुत सारे वो कह रहे हैं, तो उसमें से भी रोजगार ज्यादा निकलेगा, वो कह रहे हैं। तो वो देखिए, तो उसमें ज्यादा शोषण है, एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा है। आप एक प्राइवेट फैक्ट्री में काम करते हैं तो उसमें एक्सप्लॉयटेशन का कितना एक्सटेंशन है वो आप नौकरी जा सकती है, ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ऐसा सिचुएशन है। हमें क्या चाहिए? हमें जब हमारा शोषण होगा, एक्सप्लॉयटेशन होगा एज ए यंग जनरेशन पीपल, तो क्या होगा कि हमारा कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। हमको लिबर्टी चाहिए, हमें फ्रीडम चाहिए, हमें पर्सनल स्पेस चाहिए। तो ऐसे केस में ऐसे नहीं हो। हम चाहते हैं कि कॉम्पिटेंट लेजिस्लेटिव लोग आवे और बदलाव हो सके। क्या मानते हैं आप बिहार के राजनीति को लेकर? आखिरी चरण में चुनाव है, आप क्या सोच रहे हैं बिहार की शिक्षा और दशा क्या होने वाली है? बेरोजगारी है, बेरोजगारी को दूर करना लगता है। शिक्षा का अभाव, देश में शिक्षा का अभाव हो जाए वो अगर विकास नहीं हो पाए। तो अभी शिक्षा का अभाव है यहाँ पर एकदम बिल्कुल। नीतीश कुमार शिक्षा का स्तर गिरा दिए हैं। एक के 25,000 वेतन दे रहे हैं शिक्षक को, एक को 1 लाख दे रहे हैं। समान वेतन क्यों नहीं दे रहे हैं? एक काम करा रहे हैं ना जी। एक वेतन होना चाहिए, सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए। शराबबंदी किए, शराब पे बोलते हैं नीतीश कुमार, शराब घर घर मिल रहा है, डिलीवरी कर रहा है। ये मुद्दा बिहार में हमारा पीछा कहीं नहीं छोड़ रहा। जहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं वो कह रहे हैं यही मंगा देते हैं, कैमरे पे मंगा देते हैं, आपके सामने मंगा देते हैं। ये मुद्दा पूरे बिहार में पीछे पीछे चल के आ रहा है। मेन रोजगार जरूरी है, रोजगारी बढ़ गया है नीतीश कुमार में, बात मानिए। कुछ लोग कह रहे हैं ज्यादा रोजगार मिल रहा है दारू बेचने वाला। रोजगार कैसे मतलब कटाक्ष भाषा में बोल रहे। चलिए आप आगे क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? क्या होने वाला है तीसरे चरण में? आखिरी तीसरे चरण में मतलब जितना भी सीट होगा उससे ज़्यादा सीट मिलने का आसार होगा। जो हमको लग रहा है 78 सीट पर 71 सीट पर होने वाला था, उसमें तो लगभग सीट महागठबंधन को जाएगा। अच्छा, तो महागठबंधन पे भरोसा कर रहे हैं? 19 लाख पे कितना भरोसा है? भरोसा नहीं है, 0% भी नहीं है। 0% भी नहीं है। चलिए, तमाम यहाँ पर छात्र थे लॉ के और उनसे हमने बातचीत की तमाम अलग अलग मुद्दों पे। सबने अलग अलग तरीके से समझाया कि बिहार का विकास कैसा होना चाहिए, जो बिहार है वो किस तरीके से बनना चाहिए। और उन्होंने बताया कि अगर जो पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं लोग, उनको टिकट दिया जाए तो किस तरीके से बिहार का जो है वो विकास हो सकता है। तीसरे चरण की शुरुआत होगी। अब हम कल मुजफ्फरपुर की तरफ चलेंगे और वहाँ भी आपको तीसरे चरण का जो क्या होने वाला है वो तस्वीर दिखाएंगे और रिजल्ट तक हम यहाँ पर रुकने वाले हैं। नमस्कार।